इस तरह से लोग गालियां दे रहे हैं कि तुम जो है हिंदू होकर के हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो और इस तरह से हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब इतना थ्रेट आप दे रहे हो। तो ये थ्रेट देने वाले लोग कौन हैं और धमकियों से डरने वाला शख्स है क्या वो? आपकी धमकियों से डरने वाले लोग हैं क्या हम लोग? भैया हम तो धमकियों से, योगी की धमकियों से नहीं डरे। आपको मैं चैलेंज करता हूं, चेतावनी देता हूं कि आप किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपका यूपी में अभी पत्ता साफ होने वाला, योगी जी को आप जेल में देख लेना। चुनाव के बाद में आपके आदित्यनाथ योगी वो जेल में देखेंगे आपको। इतने काले कारनामों को करने वाला आदमी आपको जेल की सलाखों के पीछे देखेगा। मेरा दावा इस बात से कर रहे हो। आपने जो है एक चीज बताइए, जितना भी देश का क्षति किया है, जितना भी आपने देश को लूटा है, क्या उसमें हिंदू नहीं है? उस लूट में, उसमें लुटने वालों में क्या हिंदू नहीं है? क्या मुसलमान ही मुसलमानों को लूटा आपने? जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपए का आपके लोगों ने गबन किया है, उसमें क्या हिंदुओं का पैसा नहीं है? लोगों के चश्मा जो चढ़ा रखा था आपने वो उतर चुका है, दिमाग पे से चढ़ा हुआ पर्दा हट चुका है। आप लोग नंगे हो चुके हैं और आपको इस बार यूपी में कोई नहीं बचा सकता। और 2024 में आपके मोदी जी भी आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, ये मेरा दावा है इस बात का। आपको क्या तकलीफ है? आप धमकी और गला दबाने से क्या किसी की आवाज को बंद करना चाहते हैं? आप इस तरह से आवाज बंद नहीं कर सकते। ये नफरती जिहादी लोग जो है ये देश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं और ये कुकुरमुत्ते की तरह उगते जा रहे हैं, क्योंकि ये इनको पैसा मिलता है मोदी सरकार से। इनको नफरत बोने के लिए, नफरत काटने के लिए इनको बहुत मोटी रकम मिलती है। बच्चों को, कोई भी माता पिता बच्चों को नहीं चाहते कि वो 100-100, 200 रुपए में मोदी के इशारे पे देश में पत्थर फेंके। ऐसा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो देश भी खत्म हो जाएगा और आपके बच्चों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से। आज लगभग 1 महीने के बाद में अपना ये वीडियो के जरिए आप लोगों से संपर्क कर रहा हूं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, फेसबुक लाइव में इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि फेसबुक ने मुझे 1 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उसका कोई कारण मुझे अभी तक नहीं बताया है। हाँ, ये अवश्य बात है कि हम लोग एक सीमित दायरे में रह करके सरकार के काले कारनामों की पोल खोलते रहते हैं, उनके विरोध में लिखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो एकमात्र वही कारण मुझे नजर आता है कि हम लोगों को जो है फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। एक बड़ी लॉबी सरकार की जो है फेसबुक के अंदर काम कर रही है, जो ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग सरकार के काले कारनामों की पोल खोलते हैं, जो इनके जो भेड़िए लोग जो हिंदू मुस्लिम नफरत और दंगे फैलाने की साजिशें रचते हैं, उनके हम कुत्सित प्रयासों को जो है जनता के सामने ला करके उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है फेसबुक बिना किसी कारण के या फिर बहुत ही छोटे मोटे कारणों से तुरंत प्रतिबंधित कर देती है। और मैं ऐसे आपको हजारों नाम बता सकता हूं। कपिल मिश्रा जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, यति नरसिम्हानंद जैसे लोग, सुरेश चौहान के जैसे लोग, जो मानवता के नाम पे कलंक हैं, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितने नफरत, कैसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को एक क्षण के लिए भी फेसबुक ने आज तक प्रतिबंधित नहीं किया, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खैर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास और जरिए हैं आप लोगों से संपर्क करने के। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से आप लोगों से दूर रहा और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों से संपर्क साधूं और एक फेसबुक लाइव या वीडियो के माध्यम से अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि एक गंभीर मुद्दे पे मैं आज अपनी बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, रविकांत भारती को मैं समझता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और रोजाना बिना किसी जो है उसके मतलब एक भी नागा उनकी नहीं होती है। रोजाना आप उनको सुनते हैं, कभी फेसबुक लाइव के माध्यम से, कभी लोकतंत्र टीवी पे अपना वीडियो के माध्यम से, और बड़ी अपनी दिल की बात बड़े निष्पक्ष रूप से अपने आपके सामने रखते हैं और बड़ा एक एजुकेटिव मोड में, यानी समझाने के तरीके से, जो शिक्षित करने के हिसाब से अपनी बात वो रखते हैं। उनकी शैली बहुत शानदार है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, उनकी समझ बहुत अच्छी है। कुरान पे, गीता पे, रामायण पे, इन सारे धर्म ग्रंथों पे उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाई है। और रविकांत भारती जी बहुत ही शीघ्र
फिर एक अपने भदोई में जो यूपी में है उनका एक नेटिव प्लेस है, वहां पे एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी स्थापित करने वाले हैं। मेरी उनसे चर्चा होती रहती है टेलीफोनिकली, और हम लोग सब मिलकर के उनको सहयोग करेंगे और उनकी लाइब्रेरी जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक गढ़ बनाने का उनका एक प्रयास है, उसमें हम लोग सब साथ हैं और हम लोग सब मिलकर के उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस बात पे कि अभी रविकांत भारती जी ने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने विवेकानंद जी ने इस्लाम के ऊपर क्या कहा, ये बड़ी एक धार्मिक सभा में उन्होंने बहुत बड़ा विश्लेषण बताया था। जो लोग, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, जो धार्मिक नफरत का माहौल बनाने वाले लोग, जो ये दावा करते थे कि इस्लाम जो स्वीकार किया है हिंदुस्तान में, जो बाहर से जो आक्रांता, मुगल आक्रांता आए थे, उन्होंने जो है ताकत के दम पे, तलवार की नोक पे इस्लाम को स्वीकार करवाया, हिंदुओं से कन्वर्जन करवाया था, जिसको विवेकानंद जी ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस्लाम फैला। इस्लाम दो कारणों से फैला था, जो सारा रविकांत भारती ने बड़ा अक्षर से, बहुत ही बड़े विवेचनात्मक तरीके से, बड़ा विवरणात्मक तरीके से आपके समक्ष अपनी एक वीडियो के माध्यम से, सारा एक फेसबुक लाइव के माध्यम से 1 घंटे की आपको वीडियो जो है देखने को मिली, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि उसके बाद मेरे लगातार रविकांत भारती जी के संपर्क में हूं, और उनके पास इतने थ्रेट कॉल आए, कम से कम 40 से 50 कॉल्स उन्होंने मुझे बताए कि इस तरह से मेरे को धमकियां दी गई, इस तरह से लोग गालियां दे रहे हैं कि तुम जो है हिंदू होकर के हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, और इस तरह से हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इतना थ्रेट आप दे रहे हो, तो ये थ्रेट देने वाले लोग कौन है? क्या ये वास्तव में हिंदू है? हिंदू धर्म में तो थ्रेट का कोई मतलब ही नहीं है। ना रविकांत भारती ने कोई थ्रेट दी है, ना उन्होंने कोई इस तरह के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरह नफरत और दंगे फैलाने का माहौल बनाया, ना कपिल मिश्रा जैसे लोगों के तरीके से जो है उन्होंने कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोला या इस्लाम के खिलाफ बोला है। तो आप बताइए, उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पे हिंदुस्तान में नहीं फैला है। हिंदुस्तान इसलिए फैला है कि लोगों को हिंदू धर्म में जो है जो पंडे पुजारी थे, इन्होंने बहुत गलत तरीके से शोषण किया, उनका जातिवाद फैला करके उनका शोषण किया, तो वो लोग इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए, सूफी संतों की तरफ आकर्षित हुए, और धीरे धीरे इस्लाम को उन्होंने स्वीकार किया। ये विवेकानंद जी बोल रहे हैं, ये रविकांत भारती नहीं बोल रहे, ये विवेकानंद ने बोला है। तो रविकांत भारती जी ने तो एक सच को, एक सत्य को, एक कड़वे सत्य को इनके सामने ला करके रखा है। उन्होंने गलत क्या बोला भाई? उनको किस तरह की धमकियां दे रहे हो आप? और धमकियों से डरने वाला शख्स है क्या वो? आपकी धमकियों से डरने वाले लोग हैं क्या हम लोग? भैया, हम तो धमकियों से, योगी की धमकियों से नहीं डरे, हम मोदी के जो है काले कारनामों से नहीं डरे, हम आप लोगों से क्या डरेंगे भाई? आप ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज को थोड़ी दबा सकते हो, हमारा गला दबा सकते हो, हमारी आवाज को आप नहीं दबा सकते। इस चीज को आपको स्वीकार करना चाहिए। और मैं उन धार्मिक उन्मादियों से कहना चाहता हूं, उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, जो कपिल मिश्रा और जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद जैसे जो हिंदू धर्म की आड़ में नफरत और जहर, नफरत की खेती बो रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की सांप्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसको नेस्तनाबूद करने पे तुले हुए हैं लोग। उसमें रविकांत भारती जैसा एक आदमी उसको सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करके देश में भाईचारा का जो है संदेश दे रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे ये बताइए। क्या आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो है, जो धार्मिक उन्माद फैला करके आप वोटों का जो जखीरा उठा करके मोदी जी की झोली में डालने के लिए आप बिके हुए हो, तो उसमें आपके में रोड़े अटक रहे हैं? इसके अलावा आपका कोई कारण नहीं बनता है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, चेतावनी देता हूं कि आप किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपका यूपी में अभी पत्ता साफ होने वाला, योगी जी को आप जेल में देख लेना। चुनाव के बाद में आपके आदित्यनाथ योगी वो जेल में देखेंगे आपको। उतने काले कारनामों को करने वाला आदमी आपको जेल की सलाखों के पीछे देखेगा। मेरा दावा इस बात का, एक बार सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। हिंदू, आपको यह समझ लीजिए कि धर्म को समझता जरूर है, आपकी बातों में एक बार आ सकता है, काट की आड़ी को एक बार आप चला सकते हो, बार बार नहीं चला सकते। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है कि हिंदू को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ नफरत भड़का करके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर बो करके हिंदुओं को आप जो है भड़का करके उनका भी शोषण कर रहे हो और मुसलमानों का भी शोषण कर रहे हो। आपने जो है एक चीज बताइए, जितना भी देश का क्षति किया है, जितना भी आपने देश को लूटा है, क्या उसमें हिंदू नहीं है? उस लूट में, उसमें लुटने वालों में क्या हिंदू नहीं है? क्या मुसलमान ही मुसलमानों को लूटा है आपने? जो आपके हजारों लाखों करोड़ रुपए का आपके लोगों ने गबन किया है, उसमें क्या हिंदुओं का पैसा नहीं है?
तो ये मिथक जो है आपका ये टूट चुका है। लोगों के चश्मा जो चढ़ा रखा था आपने वो उतर चुका है, दिमाग पे से चढ़ा हुआ पर्दा हट चुका है। आप लोग नंगे हो चुके हैं और आपको इस बार यूपी में कोई नहीं बचा सकता और 2024 में आपके मोदी जी भी आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, ये मेरा दावा है इस बात का। इसलिए धमकियां देना बंद करो। मैं उनको ताकीद करना चाहता हूं जिन्होंने रविकांत भारती को धमकी दी है या जिस तरह के लोगों ने रविकांत भारती को चेतावनी दी है और उनको देख लेने की धमकी दी है, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आप इन हरकतों से बाज आइए। हां, आपको बहस करनी है, आप रविकांत भारती को बुलाइए, आप अपने जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या जो भी आपका नेता है, धार्मिक नेता है, जो इस नफरत को जो प्रश्रय देने वाला नेता है, उसके सामने आप स्वस्थ रूप से बहस करवा लीजिए। आपको क्या तकलीफ है? आप धमकी और गला दबाने से क्या किसी की आवाज को बंद करना चाहते हैं? आप इस तरह से आवाज बंद नहीं कर सकते और इस तरह से आपका जो है खात्मा तय है। आपको बहस करनी है, आप बहस करिए। रविकांत भारती आपके सामने आएंगे, आप उनसे वाद विवाद करिए और लाइव करिए, उसको देखने दीजिए लोगों को कि कौन सही है, वो नफरती जिहादी जो है सही है या रविकांत भारती जैसा जो है सच्चा नागरिक सही है, जो धार्मिक समरसता कायम करना चाहता है, देश में धार्मिक सौहार्द कायम करना चाहता है, वो वास्तव में कुरान की बात आपको बताना चाहता है, वो वास्तव में गीता के पाठ आपको पढ़ाना चाहता है, उस आदमी से आप नफरत करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी इस मानसिकता के ऊपर। तो आप अपनी हरकतें बंद कीजिए और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, आप इनकी बातों को सुनते रहिए और अपने दिमाग पे जो गंद छपी हुई है उसको आप साफ करिए। मेरा हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप इन बातों को समझिए और समझ करके इस अंधभक्ति से मुक्त होइए। ये नफरती जिहादी लोग जो हैं ये देश को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं और ये कुकुरमुत्ते की तरह उगते जा रहे हैं, क्योंकि ये इनको पैसा मिलता है मोदी सरकार से, इनको नफरत बोने के लिए, नफरत काटने के लिए इनको बहुत मोटी रकम मिलती है। इसलिए आप इन लोगों पे ध्यान देना कम कीजिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आगे बढ़िए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, तभी देश समृद्ध हो पाएगा, तभी आपके बच्चों को रोजगार मिल पाएगा। इस चीज को याद रखिए। बच्चों को कोई भी माता पिता बच्चों को नहीं चाहते कि वो 100-100 200 रुपए में मोदी के इशारे पे देश में पत्थर फेंके। ऐसा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो देश भी खत्म हो जाएगा और आपके बच्चों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। धन्यवाद।